सो हेलो, गुड इवनिंग ऑल अगेन। सो दिस इज़ द ये आपका तीसरा उसी ये जो प्रीवियस दो वीडियो में हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं ये उसी का पार्ट है। ये जो व्हाट यू से उसी पीडीएफ का ये फर्स्ट फ्रंट पेज पे है। ऑल्दो ये उतना ज़रूरी नहीं है बट फिर भी हम बता देते हैं कि इसमें क्या है। जो आपका इसको हम ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुके हैं पिछले दो वीडियो में। सो दिस इज़ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द यूजी एडमिशन प्रोसेस। तो सबसे पहले स्टेप 1 है कि आपको बीएचयू के बीएचयू पे रजिस्टर्ड करना होगा। तो ये आप कर ही लिए हैं ऑब्वियसली। इसके बाद आपका जो सेंट्रल एडमिशन कमिटी है, जो सेंट्रल ऑफिस से बेसिकली बीएचयू में इसको कहते हैं, वो आपको कोर्स और ऑनर्स अलॉट करेगा। अभी अगर आपका ये एम्प्टी है, डोंट वरी, ये समय के साथ हो जाएगा। अगर आपका अगर स्कोर अच्छा होगा तो ये आपको फर्स्ट में ही आ जाएगा, बट अगर थोड़ा समय भी खराब होगा तो ये इसके बाद आएगा। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी आपका मेरिट होगा उसके अनुसार, जैसे ये इसका कहने का मतलब है कि जितना भी परसेंटेज इसको अलॉटेड है कोटाज के लिए, उनके हिसाब से जैसे सबसे पहले पीडब्ल्यूबीडी का आएगा तो उनका 5% है, तो सबसे पहले उनको दिया जाएगा 5% के हिसाब से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अनुसार सबको उनको कोर्स अलॉट कर दिया जाएगा। और रिजल्ट जो है हर दिन, जो भी टेंटेटिव डेट है जो कि आप देख सकते हैं, जैसे ये टेंटेटिव डेट है, ये आप देख लिए होंगे, उसके 6:30 बजे के बाद ये अपलोड किया जाएगा। ओके ना। सो अगला जो प्रोसेस है कि कैंडिडेट हु कम्स इन द मेरिट एज पर द नॉर्म्स एंड द रिजर्वेशन पॉलिसी इज गिवन द ऑफर ऑफ एडमिशन। ऑफर ऑफ एडमिशन कहने का मतलब है कि उनके पोर्टल पे वो लिंक जनरेट हो जाएगा पेमेंट का और उसके लास्ट डेट का। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक देयर पोर्टल्स एवरी डे। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, एज आई टोल्ड यू कि जो भी आपका सपोज कीजिए आपका जैसे पीडब्ल्यूडी है तब तो आपको तुरंत ही आपको करना पड़ेगा। और जैसे आपका 3 और 4 को ही आपको कल ही सुबह से जो है आपको चेक करते रहना पड़ेगा, क्योंकि एक ही दिन का आपको टाइम मिलेगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आपको जो भी पीडब्ल्यूबीडी के स्टूडेंट्स हैं उनका पहला 3 को आएगा, दूसरा 4 को आएगा, तो आपको एक ही दिन का समय दिया जाएगा। सो आप मेक श्योर करें कि आप सबसे पहले तुरंत ही जाकर देखते रहें, आप 2-2 घंटे या 3-3 घंटा पे चेक करते रहें। सो या तो जैसे फर्स्ट कट ऑफ में जिनका आएगा, मान लीजिए आपका रेगुलर का अगर हम बात करें तो आपका स्कोर अगर बहुत अच्छा है तो आपका सबसे पहले आ जाएगा। अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो आपका सेकंड में आएगा, फिर आप 7 को देखें। सो या दिस इज द केस। ये स्टेप 3 है। व्हाट इज स्टेप 4? द कैंडिडेट हु हैज़ पेड द कमिटमेंट। जैसे आपका वो एडमिशन मतलब वो लिंक जनरेट होगा पेमेंट का, तो फिर आप पेमेंट कीजिएगा उसको। उसके बाद ऐसे नहीं कि आपका एडमिशन हो गया है, हैज़ बीन वेरीफाइड एंड फाउंड एलिजिबल। अच्छा ये ठीक है, एक सेकेंड। कैंडिडेट हु हैज़ पेड द कमिटमेंट फी कुछ नहीं है, वो आपका एडमिशन फी है। And has been verified and found eligible by the faculty may lock the allotment by course allotment button list result not lock if there is not float or for the। हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सपोज कीजिए ये कुछ इसको पहले निकाल लेते हैं ना। तो इसमें क्या कह रहा है समझिएगा ध्यान से। इसमें कह रहा है कि सपोज कीजिए आपने पेमेंट कर लिया और आपका एवरीथिंग इज गुड, आपका जो भी आपका सर्टिफिकेट वगैरह था वो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है और आपका एडमिशन उसमें हो गया। सपोज दिस इज द केस। नाउ अब आपके पास 2 ऑप्शन रहेगा। वही केस ले लीजिए, आपको हम जो थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे। सपोज कीजिए आपका एक है आपका कॉम्बिनेशन पीसीएम और एक कॉम्बिनेशन है आपका पीएस। सपोज कीजिए आपका एक है पीएमएस स्टैटिस्टिक्स है, ये 2 है आपका। आपका पहला प्रेफरेंस ये है, सेकंड प्रेफरेंस ये है। आपका और भी हो सकता है, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट, बट सपोज करते हैं ये 2 है। तो सपोज आपका ये जो सेकंड है उसमें आपका ये एडमिशन आप पेमेंट कर दिए। एज आई टोल्ड यू कि अगर आपको यहाँ होना है तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप इसको भी छोड़ देते हैं आपको पूरी तरह से फिर कैंसिल हो जाएगा। बट सपोज पीएमएस, ये दोनों का पीएमसी और पीएमएस में फी में आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, दोनों में अंतर नहीं होता है। कंप्यूटर साइंस वाले को थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट पीएमएस और पीएमसी में कोई फ़ी का अंतर नहीं होता है। ओके, सो सपोज कि आपने पीएमएस को फ़ी पेमेंट कर दी है, ठीक। अब आपके पास 2 ऑप्शन होगा, उसको लॉक करने का और उसको फ्लोट करने का। फ्लोट करने का मतलब है, सबसे पहले लॉक का मतलब बता देते हैं। लॉक का मतलब है कि अगर आप इसको पेमेंट करके इसको लॉक कर दिए, देन फिक्स, ये आपको चला गया, ये आप अगले 3 साल के लिए यही चीज़ पढ़िएगा। 2 साल के लिए, तीसरा साल तो ऑनर्स हो जाएगा, तो अगले 2-3 साल के लिए आप यही कॉम्बिनेशन पढ़िएगा। बट अगर आप इसको फ्लोट रहने देते हैं, पेमेंट करके फ्लोट रहने देते हैं, तब अगर पीएम
ये PMC वाला है, PCM कॉम्बिनेशन है, उसमें अगर कोई छोड़ता है तो आपका ये अपग्रेड हो जाएगा। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका अपग्रेड हो जाए, और अगेन फिर अपग्रेड अगर होगा तो आपको रेगुलरली विजिट करते रहना पड़ेगा, और जो आपका एकदम लगे कि हाँ मेरा आ गया है, हमको यही चाहिए, उसको लॉक करना पड़ेगा। तो अगर आप ये फ्लोट छोड़ते हैं, इसका मतलब आपका अपग्रेड हो जाएगा। तो अगेन अगर आप फ्लोट छोड़ते हैं तो अगेन उसमें फिर आपको क्या करना होगा, फी पेमेंट करने के बाद भी आपको रेगुलरली अपने पोर्टल को चेक करते रहना पड़ेगा कि कब मेरे जो डिजायर्ड वाला है उस पर आ चुका है। और बट अगर आपने लॉक कर दिया है देन लॉक कर दिया है, फिर आप जो भी आपका जो डेट आएगा जब BHU बुलाया जाएगा आपको, कब बुलाया जाएगा ये हम बता देंगे एक वीडियो में, तो उसको आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर दूसरे में जाए तो आपको फ्लोट करना होगा, लॉक कीजिएगा तो फिर आप हायर प्रोफेस में ना जा पाइएगा, ये बात को ध्यान रहे थोड़ा सा। अगर आप ये चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर जो प्रोसेस है उसको आप एक करके लिख लीजिए, वीडियो को फिर से रिप्ले करके। नाउ आगे देखते हैं। तो ये तो था कि अगर आप फी पेमेंट कर दिए हैं और सब कुछ आपका जो सर्टिफिकेट है वो सब बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तब तो ये है। बट द फैकल्टीज वेयर द एडमिशन इज ऑफर्ड, पहले ये मिटा देते हैं क्या है। हाँ, तो फिर इसमें कह रहा है कि द फैकल्टीज वेयर द एडमिशन इज ऑफर्ड वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन एंड चूजेज। तो अब ये ऑनलाइन ही वेरीफाई किया जाएगा, डोंट वरी, आपको जाना नहीं पड़ेगा। ये 19 तक, ये 20 में तक में भी ये वहाँ पे हम लोग फिजिकली जाकर वेरीफाई करना होता था। बट अब ये किया गया है कि आप सिंपली वहाँ पे जाइए और मतलब सिंपली आप जो भी आप जिस कोविड जब से आया है तब से आप उसे अपलोड कर दीजिए, वो ऑनलाइन ही चेक कर देंगे। ये नो नीड टू वरी। हम लोग इसमें देखे भी थे इस वीडियो में कि सारा का एडमिशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है, क्लास ऑफलाइन होगा। नाउ सो अगर आपका नॉट एलिजिबल आता है, एलिजिबल है तब तक देन एवरीथिंग गुड, ये हम लोग बताएंगे। बट अगर नॉट एलिजिबल आता है देन फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर आपका जो एडमिशन जो आपको दिया गया है वो फिर विड्रॉ कर लिया जाएगा। सो ध्यान रखिए। कैंडिडेट शुड बी अवेलेबल ऑन द फोन आफ्टर द पेमेंट ऑफ फी। जैसे इसमें है कि अगर सपोज कीजिए आपने फ़ी पेमेंट कर दिया, और जैसे ऐसा नहीं है कि जैसे सपोज कीजिए आपने आप कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम पाया गया, तो ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्टली कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको अपना बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। इसलिए कहा गया है कि अगर आप फ़ी पेमेंट कर लेते हैं उसके बाद जो आपका मोबाइल है उसको आप एक्टिव रखें, मतलब जो भी आप उसमें फ़ोन नंबर दिए हैं उसको आप रेगुलरली ऑन रखें। उसको कोई भी नंबर अगर आए तो उसको, कोई भी अगर अननोन नंबर आता है तो उसको उठाएं, वो उधर से हो सकते हैं, और फिर आपको वो इसके बारे में बताएंगे कि ऐसा कुछ है, फिर आपको वो कहेंगे ऐसा कुछ, मतलब जो भी है। बट अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं फिर वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड बी अवेलेबल ऑन फोन आफ्टर द पेमेंट ऑफ फी so that if the verification committee needs any document, candidate can immediately mail the same and inform this telephonically to the admission committee। जैसे कि अगर सपोज कीजिए आपका उनको चेक करते वक्त उनको कोई डिस्पैरिटी मिला, कोई ऐसा मिला जो फटा हुआ है या फिर कोई दिख नहीं रहा है, उनको वो चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको वो कांटेक्ट करेंगे आपके फ़ोन पे कि ये प्रॉब्लम है, आप इसको इस ईमेल आईडी पे, जनरली वो आपको व्हाट्सएप नंबर दे देंगे या फिर आपको एक मेल नंबर दे देंगे, मेल आईडी दे देंगे, उसमें आपको उनको इन्फॉर्म करना होगा, मतलब वो आपको सेंड करना होगा। जनरली जैसे आई रिमेंबर कि पिछले बार व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा था, एक टीचर का व्हाट्सएप नंबर दे दिया जा रहा था और बोला गया था कि आप इस व्हाट्सएप पे कर दीजिए, और व्हाट्सएप जब सेंड कर लीजिएगा तो आप इसी नंबर पे जिस पर कॉल आया था उस पर कॉल करके आप बता दीजिए कि हाँ सर हम भेज दिए हैं। अगर ये नहीं हो पाता है तो आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो कैंसिल हो जाएगा, तो याद रहे। तो अगर आपको फ़ोन में अगर इनकमिंग नहीं है तो आप थोड़ा सा उसको देख लें उसको, क्योंकि फ़ोन आएगा अगर आपका रहे तो। अगर आपका सब कुछ बढ़िया भी रहता है, आपको लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप कर लें, क्या पता अगर आप फ़ोटो खींच कर भेजे थे तो वो क्लियर ना हो, उनको विजिबल ना हो ठीक से, तो उस केस में आप इसको हमेशा ऑन रखें, और जितना भी अननोन नंबर से कॉल आता है आप उसको मेक श्योर कि आप उसको उठाएँ। सो या अच्छा नाउ, अच्छा ये एक सेकेंड हम थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए। स्टेप 3 के बाद स्टेप 4 ये था, स्टेप 5 और ये स्टेप 6, तो मतलब ये आपका सबसे पहले स्टेप 4 क्या ये देख लेते हैं। कैंडिडेट गेटिंग द ऑफर ऑफ एडमिशन एक्सेप्ट द ऑफर एंड पेड इतना एज द कमिटमेंट फी ऑनलाइन बाय क्लिकिंग द पेमेंट बटन। ओके, फी हैज़ टू बी पेड बाय 6 PM लेटेस्ट बाय द नेक्स्ट डे ऑफ द पब्लिकेशन इफ द फी इज नॉट पेड बाय इतना। नो दिस इज समथिंग न्यू। इससे पहले क्या होता था, ये थोड़ा सा नया है, क्योंकि इससे पहले तक क्या होता था कि आपको जो भी फ़ी है वो आ जाता था। व्हाट यू से, आपका सपोज कीजिए आप BSc अगर कर रहे हैं तो उसका फ़ी था 1900
1900 कुछ रुपया था, तो वो जो 1900 उस तरह आपको आ जाता था। बट ये कुछ नया है, इसमें कहा गया है कि आपको कमिटमेंट फ़ी करना पड़ेगा 2500 रुपये, और ये ST अगर SC अगर आप हैं तो उनके लिए 500 है। ये कब अभी ऐसा नहीं है कि ये कहीं चला जाएगा। अगर आप JEE का प्रोसेस के बारे में जानते होंगे तो उसमें जो दिया जाता है वो आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें वो चला जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर के फ़ी में वो मतलब वो मेकअप हो जाता है। सो इसमें है कि ये फिक्स्ड है, आप रिगार्डलेस ऑफ आपका क्या भी आपका डेट है, मतलब आपका कौन सा कोर्स है, कौन सा आपका है, इसमें आपको 2500 रुपये आपका कमिटमेंट फ़ी जमा करना ही होगा। तो अच्छा, तो इसमें ये 2500 रुपये वो कह दिया है कि इतना आपको देना पड़ेगा, 2500 रुपये आपको देना ही पड़ेगा। हाँ, ST SC अगर आप हैं तो उसके लिए 500 है। OBC और EWS के लिए कोई इसमें रियायत नहीं है। तो अगर आप OBC जनरल या फिर आपका OT से EWS में आते हैं तो आपको 2500, अगर आप ST SC में आते हैं तो 500। यहाँ पे PWBD के लिए नहीं कहा गया है, तो पता नहीं उनके लिए क्या होगा, बट जो भी होगा उनको वो आ जाएगा पेमेंट का। तो ये आपका कमिटमेंट फ़ी है। कमिटमेंट फ़ी ऐसा नहीं है कि ये इसमें चला गिर जाएगा आपका, ये आपका काउंसलिंग कर रहे हैं तो इसके बदले हो गया। काउंसलिंग का पैसा आप दे चुके थे, आप जो 100 रुपये या फिर 200 रुपये जितना भी प्रोसेस दाम होगा उसका, 250 था। ये जो आपका है कमिटमेंट फ़ी है, ये आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ी है उसमें ये हो जाएगा। हालांकि ये इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट अगर आप JEE के बारे में मतलब JEE का जानते होंगे प्रोसेस, तो उसमें वही होता है, आपको एक फ़ी देना पड़ता है, सीट लॉकिंग फ़ी, और वो फिर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो फ़ी होता है उसमें वो मेकअप हो जाता है। बट यहाँ पे होपफुल यही होगा। तो स्टेप 4 अगर आप पेमेंट कर देते हैं फिर आपका वेरीफाई होगा, जो कि हम बताए। अगर आप एलिजिबल नहीं पाए गए तो आपको कॉल आएगा, कॉल में आपको जो भी वो मांगे वो आपको देना पड़ेगा कि हाँ ठीक है हम दे रहे हैं। अगर वो होता है देन वेरी गुड, अगर वो नहीं होता है, अगर आप इसमें फेल रहते हैं आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। बट अगर आप वेरीफाई हो जाते हैं तो आप अगले प्रोसेस में बढ़ जाएंगे स्टेप 6 में, जिसमें है कि आपको फ्लोट या लॉक करना, ये हम बता चुके हैं। अब आते हैं आगे स्टेप 7। अगर एक बार आपने लॉक या फिर लॉक कर दिया तब बताते हैं, फ्लोट हुआ तब तो फिर आप वो ऊपर नीचे जाते हैं, वो नीचे क्या जाएगा, ऊपर जाते ही रहेगा, और फिर आपका जो डिजायर्ड वाला है उसमें आपको लॉक करना पड़ेगा। बट सपोज आपने लॉक कर दिया, जो आपको मिला था उसमें आपने लॉक कर दिया। सो वंस द कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद द अलॉटमेंट एंड लॉक्स हिज प्रेफरेंस, ही और शी शुड क्लिक द जनरेट एडमिशन लेटर। जैसे कि आपने लॉक कर दिया, उसके बाद आपको एक जनरेट एडमिशन लेटर आएगा, उसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। यही वो है जो आपको लेके वहाँ पे जाना पड़ेगा। आपका ये जो आपका ये है ना, ये जो आएगा 2500 का जो स्लिप आएगा ये, और यह जो आपका ये जो जनरेट एडमिशन लेटर है, ये दो ऐसा चीज़ है, ये आपको दो सबसे ज़रूरी है अभी, क्योंकि आपके पास BHU के हैं, ये कोई प्रूफ नहीं है आपके पास। आप वहाँ जब जाइएगा तो सबसे पहले हर आपको फैकल्टी में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आप एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर का कीजिएगा, और उसके लिए फिर आपका एक ID कार्ड दिया जाएगा वगैरह वगैरह, वो आप इससे कीजिएगा वो जनरेट। तो ये आपको जनरेट एडमिशन, ये सब चीज़ जो है आप PC या फिर लैपटॉप से कीजिएगा, ये रिमेंबर, क्योंकि ये फिर एडमिशन लेटर आपका प्रिंट नहीं हो पाएगा अगर आप मोबाइल या फिर टैब से करते हैं। तो आपका जनरेट एडमिशन लिस्ट पे जाइएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। फिर जो है अगला क्या है, तो अगला है स्टेप 8, कैंडिडेट पे द बैलेंस फी यूजिंग द लिंक ऑन द स्टूडेंट पोर्टल इफ़ ही जो सरप्लस फी। हाँ, ये इसमें कहा गया है कि एक बार अगर आपका जनरेट एडमिशन लेटर कर लिए, उसके बाद फिर आपको जो है आपको अपना सेमेस्टर का फ़ी करना है। तो अगर वो ज़्यादा रहा, मतलब सपोज कीजिए आपका जो भी कोर्स आप चूज़ कर रहे हैं उसका दाम है 3200 रुपये, और आपने 2500 रुपये तो पे कर दिया है, तब आपको जो एक्स्ट्रा 700 रुपये है फिर आपको वो यहाँ पे करना पड़ेगा। बट अगर आपका कम रहा तो फिर वो आपको वापस हो जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट पेज द बैलेंस फी यूजिंग द लिंक ऑन द स्टूडेंट पोर्टल इफ़ देयर इज एनी सरप्लस फी पेड एज पर द फी स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स चूजन द सेम विल बी रिफंडेड लेटर। मतलब सपोज कीजिए आपने 2500 रुपये पे कर दिए हैं, बट अगर आपका लेटेस्ट सपोज जो भी आप कोर्स आपका पर्सपेक्टिव था उसमें आपका दाम था 2300 रुपया था, 2350 रुपये आपका दाम था, तो जो रेस्ट जो 150 रुपये आप जो एक्स्ट्रा पे किए हैं वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा एज आई टोल्ड यू। द पॉपअप विल बी अपीयर इफ वी नीडेड टू नाउ फिल दिस प्रेफरेंस फॉर द सब्सिडी कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन। हाँ, अगेन ये सेम चीज़ है, जैसे कि आप बताएं कि आपका PMC कॉम्बिनेशन है, तो PMC कॉम्बिनेशन और लेट सपोज आपका PMC है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, और आपका जो ये सेकंड प्रेफरेंस है, और आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस है लेट सपोज वो फिजिक्स मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस से CS से।
तो ये जो CS का फ़ी होता है वो इससे ज़्यादा होता है, याद रहे। तो अगर आपने इसका पेमेंट किया है ना, तो फिर आपको ये एक्स्ट्रा जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा, वही इसमें बताया जा रहा है। कॉम्बिनेशन विल बी अलॉटेड आफ्टर द एंड ऑफ द एडमिशन प्रोसेस बेस्ड ऑन द मेरिट एंड द रेजिस्ट्रेशन रूल्स। एज आई टोल्ड यू, आपको एंड में जो है आपका जो भी कॉम्बिनेशन है वो आ जाएगा। ये कुछ नहीं है, ये आपका यही खास बात है और कोई खास बात नहीं है इसमें। अगर आपका ज़्यादा निकलता है तो आपका पैसा वापस दे दिया जाएगा, अगर कम निकलता है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। नाउ लास्ट प्रोसेस जो 9 है वो है कैंडिडेट रिपोर्ट टू द रिस्पेक्टिव फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑन द डे ऑफ मेंशन इन द एडमिशन लेटर। आपको जो एडमिशन लेटर होगा, ये जो जनरेट एडमिशन लेटर है, इसमें आपको कौन सा डेट को वहाँ जाना है वो आ जाएगा, उस दिन आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। और जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, एवरीथिंग, ये आपको वहाँ पे फोटो कॉपी में देना पड़ेगा। माइग्रेशन वगैरह तो डायरेक्टली दिया जाता है, बट बाकी से फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा, ये कहने का मतलब है आपको वहाँ पे जाके एवरीथिंग करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर जो क्लासेस आपको जिस भी डिपार्टमेंट में जाइएगा वेरिफिकेशन के लिए, हर डिपार्टमेंट में बड़ा बड़ा ब्लैक बोर्ड रहता है, वहाँ पे आपको ये लिखा रहेगा कि आपका क्लासेस कब से स्टार्ट होगा। तो ये आपका क्लासेस की बात होगी। अगर हॉस्टल का बात करें तो इतना प्रोसेस अगर हो जाएगा ना, जैसे अगर हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताएं तो जिस दिन मेरा जाने का था वहाँ पे फिजिकल, हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए हम जिस दिन जा रहे थे उसी दिन मेरे हॉस्टल का लिंक आ गया था। तो उस केस में था कि आपको फिर हॉस्टल के लिए भी चेक करना पड़ता रहेगा। सेम चीज़ अगर आपको मान लीजिए आपका, अगर हम BA और BSc का अगर बात करें UG का, और अगर BCom भी सेम चीज़ है, तो उनका जो हॉस्टल है हर किसी को नहीं मिलता है। वो जो ऊपर के लोग रहेंगे जिनका स्कोर अच्छा रहेगा बस उनको दिया जाता है, बाकी सबको अब बाहर में आपको रूम लेना पड़ेगा। रूम मिल जाते हैं, डोंट वरी, बट वो हर किसी को नहीं मिलता है वो जो हॉस्टल है। अगर आपका रैंक ठीक ठाक रहेगा तभी आपको हॉस्टल मिलेगा। तो आपका अगर BHU हो गया है, मतलब आपका सपोज इसमें एडमिशन हो गया है, तो आप हॉस्टल के लिए भी देखते रहें कि वो ना छूट जाए। उसके लिए भी वही 2 या 3 दिन मिलता है, फिर आपको वो चला जाएगा और आपके नेक्स्ट वालों को हो जाएगा। सो या दिस इज़ द ऑल, आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। इसमें भी अगर आप इसको भी आप इसको पढ़िए, कोई अगर प्रॉब्लम रहता है तो आप इसे पूछ सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस इज ओनली द ऑफर ऑफ एडमिशन नॉट द एडमिशन एंड कैन बी विड्रॉन एनी टाइम इफ द कैंडिडेट इज फाउंड इनएलिजिबल। मतलब ये है कि अगर आपको एडमिशन प्रोसेस आ गया है ना, तो अगर आप सब कुछ ठीक है तब तो आप खुश हो सकते हैं, बट अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आप किसी भी स्टेज में अगर इनएलिजिबल पाए जाते हैं तो फिर वो आपका कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंडिडेट हु डू नॉट गेट एडमिशन ऑफर इन द रेगुलर एडमिशन फॉर द विच स्टार्टेड 15 अगस्त डिटेल इन्फॉर्मेशन। एक सेकेंड, कैंडिडेट हु डू नॉट गेट एडमिशन ऑफर इन, अच्छा ये बोल रहा है इसमें कि अगर आपको 15 अगस्त तक अगर एडमिशन नहीं आया है तब फिर वो मॉपअप का वाला बात कर रहा है, मॉपअप राउंड का आ जाएगा। इसके बारे में जो टेबल 9 है इसके बारे में बात किया गया था, हम आपको बताया भी पिछले वीडियो में मॉपअप राउंड के बारे में। ये आपको 14-15 अगस्त के आसपास ये मॉपअप जो राउंड है उसके बारे में बता देंगे। अभी आप अपने फ्यूचर के लिए को होपफुल रहें, मॉपअप के बारे में मत सोचें अभी बिल्कुल भी, अभी आप रेगुलर को देखें। बट इनकेस अगर आप CUT आप इसको थोड़ा सा अगर कम होता है और अगर आप थोड़े से अनलकी रहते हैं तो फिर आपको मॉपअप राउंड के लिए खोजना पड़ेगा। और फिर अभी आप इसमें ध्यान रखें 14-15 तारीख के आसपास हम एक वीडियो बना देंगे मॉपअप के बारे में सब कुछ। तो ये मोटा तौर पे ये सारा प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। आई नो इस स्टेज में लगता है कि कैसे होगा क्या होगा, बट 1 या 2 महीना बाद जब आप क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे फिर आपको अचानक याद आएगा कि यार उस समय बड़ा नर्वस हो रहे थे, बेकार में नर्वस हो रहे थे, इतना कुछ था नहीं। सो या दिस इज़ द थिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सब्सिक्वेंट लिस्ट। उम्मीद करते हैं आप जो भी वीडियो देख रहे हैं आपका एडमिशन हो जाए, जो नहीं देख रहे हैं वो भी हो जाए, उनका भी हो जाए। आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसमें बहुत सारी आएंगी, हम एवरीथिंग में बताएंगे आपको कि पहला जब कट ऑफ आया है, जैसे PWB का जब पहला आएगा, हाँ PW का जब आ जाएगा तो उसमें आप बता देंगे, उससे आपको पता लग जाएगा। जैसे आपका PW का जब आएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा किस रैंक में हो रहा है। फिर आप जो 2022 से हिसाब से मिला के बता सकते, मतलब सपोज कीजिए आप कल जो है PWD का आता है फर्स्ट कट ऑफ में, एंड लेटर सपोज उनका एक X नंबर आता है, उनका कट ऑफ में एक X नंबर आता है। नाउ अब ये जो X नंबर आया है, इससे आप 2022 के PWD के फर्स्ट कट ऑफ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ ऊपर जाने वाला है फिर कट ऑफ नीचे जाने वाला है। तो आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते रहें, इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें।
सो एवरीथिंग इज क्लियर। ये वीडियो हम अपलोड भी कर देते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे। आप अपने प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और अपने सारे फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कर दें, ताकि लोग कन्फ्यूज़न में रह रहे हैं, क्योंकि डर वहाँ होता है जहाँ क्लैरिटी नहीं होता है। अगर आप क्लियर रहेंगे तो डर नहीं लगेगा, नर्वस नहीं होइएगा। तो ये बेसिकली आपका जो एडमिशन के प्रोसेस जो डर है उसको ख़त्म करने के लिए है। बहुत ज़्यादा पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट कॉलेज। आप ड्यू का भी, ड्यू जो 3-4 है इसमें मतलब ड्यू का पेमेंट कर दें। आई विल सजेस्ट, सपोज अगर आपको BHU में करना है फिर भी आप ड्यू में कर दें, क्या पता इसमें ज़्यादा हो जाए, आपका प्रॉब्लम हो जाए इसमें होने में। एडमिशन सब में कैंसिल हो जाता है, आपका फीस सब में रिफंड हो जाता है, बट अगर आप एक बार वो मौका चला गया तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। सो या दिस इज़ ऑल द केस। आप थैंक यू, हैव ए गुड डे। और अगर कोई अपडेट होगा तो आपको बता दीजिए। हैव ए गुड डे।